नमस्कार दोस्तों, फिल्म कंटेनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोंट ब्रीथ पार्ट 2 मूवी को। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जिसमें आग लगा होता है। उस घर से बाहर एक लड़की आती है जो कि बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अब सीन हमें 8 साल बाद का दिखाया जाता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि 8 साल पहले बेहोश होकर रोड पर गिर गई थी। अब ये लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है। उसे एक डॉगी दौड़ा लेता है, लेकिन वो जाली के उस पार चली जाती है, यानी कि अब वो सेफ है। फिर थोड़ा आगे आती है तो वहाँ उसे गन दिखाई देता है। वो लड़की जैसे ही गन उठाती है, पीछे से एक बूढ़ा आता है और पकड़ लेता है। इस आदमी का नाम नॉर्मन होता है जो कि अंधा है, और उस लड़की जिसका नाम फिनिक्स है उसका पिता है। कुछ समय बाद वहाँ पर उसका डॉगी भी आता है और वो उसके साथ चली जाती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फिनिक्स को उसके डैड के साथ देखते हैं। वो अपने डैड का बाल काट रही होती है क्योंकि उनके बाल सफ़ेद होते हैं, इसलिए वो उनसे कहती है कि मेरे बाल भी सफ़ेद है, क्या इसका यही राज है। तो वो इस बात पर उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि जब तुम छोटी थी तो घर में आग लग गया था और मैं तुम्हें वहाँ से बचा लाया था। उसके बाद तुम्हारा बाल कैसे वाइट हो गया मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है। नॉर्मन जैसे ही बाहर आता है तो उसी समय हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सिटी से सामान लाई होती है और वो नॉर्मन को दे देती है। सामान देने के बाद वो कहती है कि तुम अपनी बेटी को हमेशा घर में बंद रखते हो, उसे भी बाहर की खुली हवा लेने दो। तो वो कहता है नहीं, बाहरी दुनिया उसके लिए सेफ नहीं है और जब वो लड़ने के काबिल हो जाएगी तो उस दिन मैं उसे खुद बाहर जाने दूंगा। लेकिन वो कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। फिर नॉर्मन अंदर जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है, तुम आज एक दिन के लिए बाहर सिटी घूमने जा सकती हो। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फिनिक्स, उसके डॉग और लड़की को कार में देखते हैं जो कि घूमने के लिए सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। उसी समय फिनिक्स गाना गाने लगती है, तो जो लड़की गाड़ी चला रही होती है वो उसे पूछती है कि ये गाना तुमने कहाँ से सीखा। तब फिनिक्स उसे बताती है कि ये गाना बचपन में मेरी मम्मी गाया करती थी और वहीं से मैंने इसे याद कर रखा है, और जब भी मेरा मन करता है तो मैं इस गाने को गाती हूँ। कुछ समय बाद वो लड़की एक ऐसे घर के आगे गाड़ी रोक देती है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये वही घर है जिस घर में आग लग गई थी मूवी की शुरुआत में, और फिनिक्स यहाँ से बचकर भाग निकली थी। घर से उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, इसके लिए वो इस घर के अंदर जाती है। फिर वो अपनी माँ की याद में वहाँ पर एक फूल रखती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो एक पार्क में आ जाती है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन वो सिटी में नई थी इसलिए वहाँ उसे कोई नहीं जानता था और वो सोचती है कि वो खेले भी तो किसके साथ खेले। तभी उसी समय वो लड़की गाड़ी लेकर आ जाती है और फिनिक्स उसमें बैठकर चली जाती है। फिनिक्स को वॉशरूम जाना होता है इसलिए वो वहाँ पर जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। वो उसे कहता है कि मेरा नाम रायन है। उसी समय फिनिक्स का कुत्ता वहाँ आ जाता है और वो रायन पर भौंकने लगता है। इस वजह से फिनिक्स गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन वो आदमी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और फिनिक्स की गाड़ी का पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि फिनिक्स अपने घर पहुंच चुकी है और उसके डैड उस लड़की से बात करने लगते हैं जो फिनिक्स को घुमाने ले गई थी। वो उनसे कहती है कि आप इसे इतना घर में मत रखिए, कभी कभी मेरे साथ सिटी घूमने भी जाने दिया करे। तो नॉर्मन बोलता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि फिनिक्स को सिटी घुमाने ले गई थी। वहाँ उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें रायन बैठा होता है। वो कहती है कि आप अपना गाड़ी हटा लीजिए, मुझे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो कहता है ठीक है और लड़की अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन अचानक उसका आदमी उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर वो उस पर हथौड़े से अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है, यानी कि वो लड़की अब मारी जा चुकी है। रायन उसे इसलिए मारता है क्योंकि वो फिनिक्स तक पहुंचना चाहता था। उसके बाद वो फिनिक्स के घर के बाहर पहुंचता है और उस कुत्ते को बुलाता है। जैसे ही उसका कुत्ता उसके पास पहुंचता है वो सोचता है कि उसे कुछ खिलाया जाएगा, लेकिन रायन उसे गोली से शूट कर देता है और वो कुत्ता वहीं मारा जाता है। वो सब उसके कुत्ते को इसलिए मार देते हैं ताकि जब वो उसके घर के अंदर जाए तो उसका कुत्ता भौंक कर उन्हें अलर्ट ना कर दे। और यहीं घर के अंदर बाप बेटी में झगड़ा हो रहा होता है। फिनिक्स काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि उसके डैड उसे बाहर नहीं जाने देते। वो कहती है कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी और बच्चों की तरह बाहर घूमना है और मुझे भी काफ़ी सारे दोस्त बनाने हैं, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैं घर में हमेशा बैठी रहती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जो भी बात करना है मुझसे बात करो, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तो वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उन पर चिल्लाने लगती है। उसके बाद फिनिक्स के डैड कुत्ते को खिलाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आता। तो वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं
और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुत्ते की लाश मिलती है, लेकिन वो देखते हैं कि उस कुत्ते को किसी ने बुलेट से मारा है। यानी कि वो समझ जाते हैं कि अब उसकी बेटी खतरे में है। और वहीं दूसरी तरफ वो सारे गुंडे फिनिक्स के घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन फिनिक्स काफी चालाकी के साथ सोफे के पीछे छुप जाती है। वो सब उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ वहाँ छुप कर बैठ जाती है और फिर वो अपने घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी होती है। वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है, तो वो सोचती है कि वो यहाँ से भाग सकती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और उस पर गोली चला देता है। तो इसलिए वो बचने के लिए दूसरे रूम में छुप जाती है, लेकिन वो आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे एक गन पॉइंट पर रख देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड आ जाते हैं और उससे बचा लेते हैं। उसके बाद फिनिक्स सामने रखे हुए एक बॉक्स में चली जाती है, जो कि काफ़ी मजबूत लोखंड का होता है। फिर एक आदमी उसे खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुल पाता। तभी फिनिक्स देखती है कि उसके सर से खून बह रहा है और वो बेहोश हो जाती है। और दोस्तों, आप ये बात जानकर काफ़ी हैरान रह जाएंगे कि फिनिक्स के डैड अंधे हैं, फिर भी वो इस प्रकार चलते हैं कि कोई उन्हें बता नहीं सकता कि वो अंधे हैं। अंधे होने के बावजूद वो उन गुंडों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां रायन के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके मुंह को नॉर्मन ने गम से चिपका दिया था। इस वजह से वो सांस नहीं ले पाता। तभी उसका दूसरा साथी उसके मुंह पर छेद कर देता है ताकि वो सांस ले सके। वहीं दूसरी तरफ हम फिनिक्स को देखते हैं, जो कि एक बॉक्स में बंद होती है और वो आदमी उसे बाहर निकालने के लिए बॉक्स में पानी भरना चालू कर देता है, क्योंकि जैसे ही वो बॉक्स में पानी भर जाएगा तो फिनिक्स का दम घुटने लगेगा और वो बाहर आ जाएगी। और उसके साथ ही वो उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक वायर डाल देता है ताकि उस पानी में करंट फैल जाए और फिनिक्स मारी जाए। उसके बाद वो आदमी कहता है, नॉर्मन, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी बेटी पर गोली चला दूंगा। तभी नॉर्मन गैस की बोतल उसकी तरफ फेंक देता है, क्योंकि बोतल में से एलपीजी गैस बाहर निकल रहा होता है। इस वजह से वो आदमी बंदूक नहीं चला सकता है, क्योंकि अगर वो बंदूक चलाया तो उस घर में आग लग जाएगा और वो भी मारा जाएगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और नॉर्मन थक जाता है, इसलिए वो बिजली की तार को निकालता है और शॉर्ट सर्किट कर देता है। उस चिंगारी की वजह से उस रूम में आग लग जाती है और वो आदमी मारा जाता है। फिर उसी समय फिनिक्स के डैड उसे बॉक्स से निकाल लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रायन और उसके आदमी भी फिनिक्स के डैड पर अटैक करते हैं और वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद रायन फिनिक्स से कहता है कि कुछ सालों पहले हमारे घर में आग लग गई थी, इस वजह से हमने तुम्हें खो दिया था और मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। और यहाँ पर हमें मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट जानने को मिलता है। वो उसे अपना वाइट बॉल भी दिखाता है और कहता है कि तुम मुझ पे गई हो। उसके बाद वो सब फिनिक्स को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने लगती है तो एक आदमी उसका पीछा करता है। उसी समय वो रायन के आदमी पर अटैक कर देती है। तभी वो आदमी उसे मारने ही वाला होता है कि नॉर्मन आकर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसका मुंह तोड़ देता है। फिर जब नॉर्मन फिनिक्स को अंदर ले जाता है तो वो कैसे भी करके भागने लगती है, लेकिन इसी बीच रायन का आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल देता है। कुछ देर बाद रायन उस घर में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। उस घर के अंदर रायन का कुत्ता भी होता है। नॉर्मन कुत्ते को बचा लेता है और वो कुत्ता नॉर्मन का वफादार हो जाता है, क्योंकि उन्हीं ने उसकी जान बचाई है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फिनिक्स को देखते हैं। उसके सामने रायन बैठा होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो। लेकिन जब फिनिक्स वहाँ से जा रही होती है तभी एक औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है और वो गाना गा रही होती है। और वो वही गाना गा रही होती है जो फिनिक्स को उसकी माँ ने बचपन में सुनाया था। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। फिर वो उससे अपने रूम में ले जाती है और बचपन की फ़ोटो दिखाती है। और इसी समय हमें ये पता चलता है कि उसकी मॉम को कुछ बीमारी है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कराना होगा, और जो हार्ट होगा वो सिर्फ फिनिक्स का ही लगाया जा सकता है। अब सीन कट हो जाता है और हम फिनिक्स को एक बेड पर देखते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके हार्ट निकालने वाला होता है। इससे पहले कि वो उसका हार्ट निकालता, वहाँ पर लाइट चली जाती है और रायन अपने आदमी को कहता है कि जाओ तुम मीटर चेक करके आओ। और जैसे ही उसका आदमी नीचे मीटर चेक करने जाता है, वहाँ पर नॉर्मन उस पर अटैक कर देता है। वही आवाज़ सुनकर उसके कुछ आदमी नीचे आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि नॉर्मन नीचे लेटा हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी और ये मर चुका है, लेकिन अचानक वो उन सब पर गोली चला देता है और सभी के सभी मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से वो एक आदमी को नहीं मारता है और वो आदमी बताता है कि रायन फिनिक्स का हार्ट निकालने वाला है और मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ जहाँ से तुम वहाँ पर पहुँच सकते हो। और जैसे ही नॉर्मन उस रूम में जाने लगता है तो वहाँ पे उसे ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मिलता है, जिसे वो मार देता है। और हाँ दोस्तों, हमें ये भी पता चलता है कि रायन और उसकी वाइफ फिनिक्स की असली मॉम डैड नहीं है, बल्कि वो फेक फोटोज बना के
उसे अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए लाए थे। उसके बाद नॉर्मन उस रूम में जाकर गैस रिलीज कर देता है। इस वजह से उस रूम में कुछ भी दिखाई नहीं देता। रायन गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जब स्मोक थोड़ा कम होता है तो वो देखता है कि उसने अपनी वाइफ पर गोली चला दी है। फिर उसी समय नॉर्मन रायन पर चाकू से अटैक कर देता है और उसके बाद फिनिक्स को देखते हैं जिसका हाथ उसकी मॉम की व्हीलचेयर से बंधा हुआ होता है। वो व्हीलचेयर नीचे गिरने ही वाला होता है और उसके साथ ही फिनिक्स भी गिरने लगती है, लेकिन उसके बगल में एक चाकू रखा होता है जिससे वो उसकी मॉम का हाथ काट के अपने आप को अलग कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ रायन और नॉर्मन में फाइट हो रही होती है। तभी उसका कुत्ता आता है और रायन पर अटैक कर देता है। उसके बाद नॉर्मन रायन की दोनों आंखें फोड़ देता है। फिर फिनिक्स नॉर्मन से बात करती है। उसी बीच रायन उस पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन फिनिक्स हिम्मत करके रायन के पीछे चाकू मार देती है। अब नॉर्मन भी काफ़ी जख्मी हो गया था और वो भी मरने वाला था, तो वो फिनिक्स से कहता है मेरे बाद तुम्हारा कोई नहीं होगा, इसलिए अपना ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ फिनिक्स कुछ बच्चों के साथ शेल्टर होम पहुँच जाती है और आगे की ज़िंदगी वही बिताने वाली है। फिर हम नॉर्मन को देखते हैं जिसका हाथ हिल रहा होता है, यानी कि अभी भी वो जिंदा है, और उसी हाथ से वो फिल्म कंटेनर को सब्सक्राइब कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी प्रकार की कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले।